मित्रों, मैं संतोष पांडे, परमात्मा की सैर यूट्यूब चैनल अयोध्या से। इस समय हम लोग अयोध्या के बड़े महान मंदिर में उपस्थित हुए हैं और दूर दराज रह करके पुस्तकों में पढ़ करके जो ज्ञान अर्जित किया जा सकता है, इतना तय है कि मौके पर पहुंच करके और चीजें जो निखर करके सामने आती हैं वो कुछ और अच्छी होती हैं, कुछ और ज्यादा उपयोगी होती हैं। जैसे अभी तक हम लोगों को मालूम था कि वनवास से लौटने के बाद 14 वर्षों के वनवास से लौटने के बाद भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ था। आइए ऊपर। तो राज्याभिषेक इतना तय है कि अयोध्या में हुआ था। मैं आपको उस स्थान पर ले आया हूं, जहां पे भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ था। जिस स्थान पर हुआ था, अयोध्या के जिस पॉइंट पर हुआ था, भूमि का वह भाग जहां पर भगवान श्री राम विराजमान हुए और उनका राज्याभिषेक हुआ। और उस मंदिर का नाम है श्री रत्न सिंहासन मंदिर। उस मंदिर का नाम फिर से समझिएगा, श्री रत्न सिंहासन मंदिर, जो कि राम की कथा कहने वाली लगभग सारी पुस्तकों में वाल्मीकि रामायण तक में दिया हुआ है। और यहाँ की चर्चाओं की क्या कहने, आइए थोड़ा सा मंदिर में उपस्थित भगवान के दर्शन कराते हैं। मंदिर के इस भाग का दर्शन कराइएगा और मंदिर में विराजमान भगवान के दर्शन करिए। और आपको बताता चलूं कि ये जो गेट देख रहे हैं आप, ये गेट जो भी देख रहे हैं आप, ये गेट जो है, ये आपको मैं संपूर्ण गेट का दर्शन कराऊं तो ये जो एरिया है ये चांदी का गेट है। और इस चांदी के गेट में 5 भगवान से जुड़ी 5 चित्रकारियां की गई हैं, वो बड़ी महान है। और यहाँ के महाराज जी से वो श्लोक हम सुनना चाहते हैं, जिस श्लोक का मतलब है कि यह भगवान जी का स्थान कल्प वृक्ष के नीचे है और कमल दल के ऊपर जो सिंहासन रत्न जटित रखा हुआ है, उस पर विराजमान हमारे प्रभु श्री राम जी हैं, माता सीता जी बगल में हैं। और उनके पीछे जो आप 2 मूर्ति देख पा रहे हैं, चित्र आपको कहीं मिलेगा नहीं अयोध्या में। ये भगवान जो है सिंहासन पर बैठे हुए हैं, जो दृश्य दिखाया गया है। श्री सीताराम जी सिंहासन पर बैठे हुए हैं, परियों ने पुष्पों की वर्षा की। ये भगवान पुष्प वाटिका का दृश्य दिखाया गया है। भगवान पालने में है, दशरथ जी और कौशल्या जी, पुनः हनुमान जी और महाराज विक्रमादित्य जी। भगवान जब अश्वमेध यज्ञ किए, माता सीता जी सोने की बनाई गई थी। पुनः परियों ने पुष्पों की वर्षा किया। ये धनुष यज्ञ का दृश्य है। ये चारों भैया जो है दशरथ जी के आंगन में खेल रहे हैं। पुनः जो है महाराज विक्रमादित्य और हनुमान जी का जो है, ये बहुत प्राचीन दिख रहे हैं मित्रों। हाँ। ये चांदी के दरवाजे पर बनाया गया चित्र है। और ये किस जमाने का है महाराज जी? ये तो लगभग 300-350 वर्ष पहले जो है, एक थे वहाँ राजस्थान के दामोदर लाल पन्नालाल सेठ जी थे, उन्होंने जो है बनवा के 2 जोड़ी, एक जोड़ी यहाँ और यही सेम 2 जोड़ी कनक भवन में आपको देखने को मिलेगी। अच्छा। 2 जोड़ी बन के आई थी, एक रत्न सिंहासन राजगद्दी में और जो है दूसरी जोड़ी श्री कनक भवन में। यहाँ पे मंदिर का बढ़िया से मूर्तियों का और अभी ये मरम्मत हो रहा है। ये जो मरम्मत हो रहा है, ये अपने प्रयासों से हो रहा है कि सरकार पर्यटन विभाग के प्रयासों से कितना आवंटित किया गया है? अब लगभग 2 करोड़ का, 2 करोड़ रुपए से रत्न सिंहासन मंदिर का पुनर्निर्माण, मरम्मत और उसकी सौंदर्यता के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और इस मंदिर के विषय में जो है
श्री राम स्तवराज जो है, श्री राम स्तवराज में इसी जगह इसी विग्रह के जो है विषय में लिखा गया है। पुस्तक का नाम है श्री राम स्तवराज पुस्तक, श्री राम स्तवराज पुस्तक। उसमें लिखा हुआ है कि वैदेही सहितम सुरुद्रम तले हैमे महामंडपे मध्य पुष्पक आसने मणिमये वीरासने सुस्थितम अग्रे वाचयति प्रभंजन सुते तत्वं मुनिभ्यः परम व्याख्यांतम भरतः दिभिः परिवृतम रामम भजे श्यामलम। भगवान का जो सिंहासन है वह कल्प वृक्ष के नीचे सिंहासन है। जो श्लोक में बताया गया है, जो भगवान का विग्रह का जो दर्शन बताया गया है कि कल्प वृक्ष के नीचे भगवान का सिंहासन अष्टकमल दल के ऊपर जो रत्न जड़ित सिंहासन था वो इस प्रकार का है भगवान का। जो भगवान यहाँ जो है कल्प वृक्ष के नीचे विराजमान है, अष्टकमल दल आसन के ऊपर श्री सीताराम जी विराजमान। महाराज जी वो पुस्तक जो आपने बताया श्री राम अस्तवराज पुस्तक, अस्तवराज पुस्तक, हाँ। इसके लेखक कौन है? ये लेखक हमको नहीं पता है, लेकिन इस स्थान के विषय में जो है उसमें विशेष बताया गया जी। श्री भगवान का जो है सिंहासन, श्री रत्न सिंहासन राजगद्दी, वहाँ के ठाकुर जी का विग्रह कैसा है, भगवान कैसे विराजमान है, उसकी महानता क्या है, इस ध्यान में जो है बताया गया है। और श्री वाल्मीकि रामायण में है कि 10 वर्ष सहस्राणी 10 वर्ष शतानिश्च श्री रामो राजमुपासित ब्रह्मलोकम प्रयासते। भगवान 11,000 वर्ष बैठ के यही राज्य किए। इसके बाद साशरीर सरयू नदी में जल समाधि लिए, जिसका नाम गुप्त हरि घाट। वाल्मीकि रामायण में भी हाँ, मंदिर का उल्लेख मिलता है। हाँ, श्री रत्न सिंहासन राजगद्दी। और स्वर्णिम अक्षरों में वो देखिए, उसमें लिखा हुआ है कि अयोध्या नगरे, चांदी का, हाँ क्या बोलेंगे, वो चांदी के सिंहासन में जो है चांदी के सिंहासन पर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है कि अयोध्या नगरे रम्ये रत्न मंडप मध्यगे स्मरेत कल्पतरोर मूले श्री रत्न सिंहासनम शुभम। इस स्थान के विषय में भी जो है वो श्लोक में भी जो है लिखा श्लोक का अर्थ महाराज जी बता दें। अयोध्या नगरी के मध्य में, अयोध्या नगरे रम्य रत्न मंडप मध्य के, अयोध्या नगरी के बीचों बीच में जो अयोध्या की मेन ऊंचाई है आप यही पाएंगे। आप यहाँ से चाहे जिधर जाएंगे आपको ढलान मिलेगा। मतलब कि अयोध्या की जैसे सबसे ऊंचाई वाला, हाँ, जैसे जो हनुमानगढ़ी से भी ऊंची जगह, हाँ, जैसे हनुमानगढ़ी का सिंहासन ऊंचा बनाया गया है, लेकिन जो हनुमानगढ़ी यहाँ से जाएंगे तो आपको ढालू ही ढालू मिलेगा, ढालू ही ढालू मिलेगा, आप उतरते जाएंगे। तो अयोध्या की मेन ऊंचाई यही है, और अयोध्या का जो हृदय है, जो बीच भाग है, वो यही है। तो वही बताया गया है कि अयोध्या नगरे रम्य रत्न मंडप मध्यगे स्मरेत कल्पतरोर मूले श्री रत्न सिंहासनम शुभम। यहाँ भी बताया गया है कि स्मरेत कल्पतरोर मूले, कल्प वृक्ष के नीचे भगवान विराजमान है। मतलब आप जो भी कामना करेंगे वो तत्क्षण पूर्ण होगा। जिस प्रकार आप कल्प वृक्ष से जो भी मांगेंगे मिलेगा, उसी प्रकार ठाकुर जी कल्प वृक्ष के नीचे विराजमान है। तो जो भक्त लोग आते हैं भगवान से विनती करते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। और ये अयोध्या नगरी के मध्य में है, ये रत्न सिंहासन राजगद्दी, अयोध्या का बीचों बीच भाग यही है। अयोध्या की ये शाम है और परमात्मा की सैर यूट्यूब चैनल के माध्यम से अयोध्या के बड़े खूबसूरत और बड़े ही पावन मंदिर में आए हैं। और इस मंदिर का नाम है रत्न सिंहासन मंदिर। और रत्न सिंहासन मंदिर का उल्लेख महान पुस्तकों में भी मिलता है। और इस मंदिर के विषय में और मंदिर में स्थापित इन दिव्य मूर्तियों के विषय में और यहाँ के महात्म के विषय में हम यहाँ के महंत जी, पुजारी जी श्री विकास मिश्रा जी से जानेंगे कि इस मंदिर की कथा क्या है और ये भगवान राम के पावन कथा से कैसे जुड़ी हुई है। कृपा करके बताएं। जय श्री राम। जिस मंदिर में आप आए हैं ये भगवान की राजगद्दी। भगवान जब रावण को मारकर 14 वर्ष के बाद वापस अयोध्या आए तो भगवान का राज्याभिषेक इसी जगह पे हुआ। तभी से इसका नाम पड़ा श्री रत्न सिंहासन राजगद्दी। रत्न जड़ित सिंहासन था उस समय। और विग्रह में आप देखिए सांवले स्वरूप राम जी हैं, राम जी के दाहिने में लक्ष्मण जी हैं और लक्ष्मण और बाएं में माता सीता जी हैं। क्योंकि श्री राम रक्षा स्तोत्र में लिखा हुआ है कि दक्षिणे लक्ष्मणो यस्या वामे च जनकात्मजा। राम जी का विग्रह जहाँ भी आपको मिलेगा तो दाहिने में श्री लक्ष्मण जी और बाएं में माता जानकी जी। और 3 मूर्ति के पीछे जो 2 विग्रह देख रहे हैं जी हाँ, वो श्री कसौटी की शिला में है, जिससे सोना परखा जाता है। वो एक ही विग्रह में है, श्री सीताराम जी।
और पीछे हाँ वो भी राम जी हैं, सीता हाँ जी। राम सीता जी है। और उन विग्रह को जो है महाराज विक्रमादित्य को सरयू नदी में स्नान करते समय प्राप्त हुआ था। श्री सीताराम जी एक ही शिला में हैं, आज के लगभग 2081 वर्ष पहले। और इधर ऊपर में, हाँ। और दाहिने तरफ उत्सव विग्रह हैं, श्री सोने की सीता जी और चांदी के राम जी। जब कोई झूला झांकी उत्सव होता है तो यही विग्रह बाहर आते हैं और उत्सव मनाया जाता है, क्योंकि मंदिर में 2 प्रकार की मूर्तियां होती है, एक चल एक अचल। पूरा चांदी का दरबार है, पूरा चांदी का फाटक है। महाराज विक्रमादित्य ने हनुमान जी की कृपा से, क्योंकि अयोध्या नगरी जो है पूरा जंगल हो गया था किसी समय, तो महाराज विक्रमादित्य उज्जैन नगरी से शिकार खेलते हुए जब अयोध्या पहुंचे और उस दिन चैत्र नवमी का दिन था, तो उन्होंने सरयू नदी के पास जो है एक आश्चर्यजनक जो है दृश्य देखा कि कोई काले घोड़े पे सवार होकर के कोई व्यक्ति आया, सरयू नदी में प्रवेश किया, थोड़ी देर बाद निकला, एकदम श्वेत हो गया। तो महाराज विक्रमादित्य ने पूछा कि आप कौन है, ये चमत्कार कैसे हुआ? तो महाराज विक्रमादित्य ने जब पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ, मैं वर्ष भर में लोगों का पाप धोते धोते स्वयं काला हो जाता हूँ, और चैत्र नवमी के दिन सर्वप्रथम सरयू नदी में स्नान हम स्वयं करते हैं, अपने पाप को हम सरयू नदी में धोते हैं। तो चैत्र नवमी के दिन जो है तीर्थराज प्रयाग अयोध्या नगरी में आते हैं और सरयू नदी में प्रथम स्नान करते हैं। तो महाराज तीर्थराज प्रयाग जी से पता चला जो है महाराज विक्रमादित्य को कि ये अयोध्या नगरी है और आप इसका जो है जीर्णोद्धार करवाइए। तो हनुमान जी की कृपा से महाराज विक्रमादित्य, ये जो आप दृश्य देख रही है, हनुमान जी की कृपा से महाराज विक्रमादित्य ने अयोध्या का पुनः निर्माण करवाया, जिसमें 5 मंदिर मुख्य रूप से, राम जन्मभूमि, श्री रत्न सिंहासन राजगद्दी, कनक भवन, हनुमानगढ़ी और नागेश्वर नाथ मंदिर, जो महाराज विक्रमादित्य के द्वारा निर्माण कराए गए, पुनर्निर्माण। हाँ, उसके बाद में जो है धीरे धीरे अन्य जगह के राजा महाराजा अन्य मंदिरों का निर्माण कराते गए, इससे अयोध्या का धीरे धीरे विस्तार हुआ।